हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट करंट अफेयर 2021 में आज हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जो कि आपको आगामी एग्जाम में मदद करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लसिथ मलिंगा। लसिथ मलिंगा एक श्रीलंका के क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में टेस्ट और वनडे से उन्होंने पहले संन्यास ले लिया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने आईपीएल से और संन्यास ले लिया है। मुंबई इंडियन के प्लेयर्स थे। इसके अलावा ऋषभ पंत, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज है जो सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाए। आपका आंसर होगा ऋषभ पंत। इसके अलावा हम आपको बता दें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस स्टेट में वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया है। आपका आंसर होगा केरल, और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आगे हम आपको बता दें गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। इसे बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बागवानी और औषधि खेती में शामिल किसानों की आय को दोगुना करना है। इस मिशन के तहत औषधि और बागवानी फसलों की खेती के लिए गुजरात राज्य सरकार की बेकार पड़ी भूमि को 30 साल के पट्टे पर प्रदान किया जाएगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस राज्य ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। आपका आंसर होगा गुजरात। हम आपको बता दें गुलाम मुस्तफ़ा खान जो कि एक संगीतकार थे, उनका हाल ही में 17 जनवरी 2021 को निधन हो गया था। वे 89 साल के थे। उन्हें भारत सरकार के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एग्जामिनर आपसे पूछेगा गुलाम मुस्तफ़ा खान का संबंध किससे है। आपका आंसर होगा संगीतकार से। आगे हम आपको बता दें भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने हावड़ा कालका मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस होगा। यह उन्होंने किया था 23 जनवरी 2021 को, जब थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। हम आपको बता दें 18 जनवरी 1941 को फिरंगियों को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी इसी ट्रेन पर धनबाद जिले के गोमो जंक्शन से सवार होकर निकले थे, और नेताजी की यादों से जुड़ी होने के कारण ही रेलवे ने कालका मेल का नामकरण नेताजी एक्सप्रेस के रूप में किया है। हम आपको बता दें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथे स्थान पर है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है। आपका आंसर होगा चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक दिया जाता है। ग्लोबल फायर की सूची में अमेरिका की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताया जा गया है, जबकि रूस की दूसरे स्थान पर और चीन को तीसरे स्थान पर रखा गया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की सूची 10वें स्थान पर रखा गया है। हम आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। एग्जामिनर आपसे पूछेगा अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है। आपका आंसर होगा बाइडेन। वो कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं। वो है 46वें राष्ट्रपति। हम आपको बता दें डेमोक्रेटिक नेता बाइडेन को प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कैपिटल बिल्डिंग के वेस्ट फ्रंट में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में चुने गए अमेरिका के राष्ट्रपति किस पार्टी से हैं। वो है डेमोक्रेटिक पार्टी से, और इससे पहले जो चुने गए थे डोनाल्ड ट्रंप जो इससे पहले थे वो थे रिपब्लिकन पार्टी से, और ये 46वें राष्ट्रपति हैं। भारत हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस तौर पर मनाएगी। इस साल 2021 में भारत ने घोषणा की है कि वो पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी मनाएगी। हम आपको बता दें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है पराक्रम दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाएगा। 23 जनवरी, 23 फरवरी, 23 मार्च, 23 अगस्त। आपका आंसर होगा 23 जनवरी। भारत सरकार ने हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। आगे हम आपको बता दें दक्षिणी दिल्ली के एंड्रियोगंज में एक सड़क का नाम जल्दी दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है किस शहर में एक सड़क का निर्माण दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा। आपका आंसर होगा दिल्ली, और दिल्ली के एंड्रियोगंज की सड़क। इसके अलावा
हम आपको बता दें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई है, इसमें कर्नाटक पहले नंबर पर है। इस पर कर्नाटक पहले नंबर पे है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। हम आपको बता दें इस इंडेक्स में कर्नाटक 42.5 का स्कोर हासिल किया है। इसके बाद महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर रहा, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा, लेकर तीसरे स्थान पर रहा और इंडेक्स में बिहार अंक लेकर अंतिम स्थान पर रहा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई इंडिया इनोवेशन इंडेक्स से पहला स्थान किस राज्य का है? आपका आंसर होगा कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र और सबसे अंतिम पायदान है बिहार का। हम आपको बता दें गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर जो बन गई है भावना कांत। एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी पहली महिला फाइटर है जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर फाइटर प्लेन उड़ाया था? आपका आंसर होगा भावना कांत। इसके अलावा गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट कर दिया है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट कर दिया? आपका आंसर होगा गुजरात। भारत के ने सबसे पहले जिस पड़ोसी देश को 1.5 करोड़ वैक्सीन कोविशील्ड की डोज दी थी उसका नाम है भूटान। हम आपको बता दें फिलिस्तीन ने हाल ही में 14 साल के बाद राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने मतलब चुनाव कराने की तैयारी की है। फिलिस्तीन न्यूज में था जब इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा था। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने के बाद घोषणा के बाद जिस देश ने इस संधि से वापसी घोषणा की वो रूस। एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्नलिखित किन देशों ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की? आपका आंसर होगा अमेरिका और रूस। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया वो है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट गुजरात में। जिस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट कलाई को इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है वो है ब्रिटेन। हाल ही में जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात व बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है वो दिया है अमेरिका ने। टी नटराजन मात्र 44 दिन के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मेजबान टीम के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया। नटराजन ने अपनी गेंदबाजी से अब तक सभी को प्रभावित किया है। नटराजन ने अब तक 1 वनडे 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। हम आपको बता दें महाराष्ट्र में स्थित वंशदाता नगरी सहकारी बैंक का आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। वर्ल्ड हिंदी डे यानी विश्व हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को और नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है 14 सितंबर को। 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में 122 सदस्यीय बांग्लादेश सशस्त्र बल ने भी भाग लिया था। इससे पहले भारत में भाग ले चुका है। हम आपको बताएंगे बाद में, लेकिन 26 जनवरी 2021 को 122 सदस्यीय बांग्लादेश सशस्त्र बल ने भारत के गणतंत्र दिवस में पार्टिसिपेट किया था। हम आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश भू विज्ञान सर्वेक्षण अरुणाचल प्रदेश ने पापमपुरी जिले में पैलियोपोलिटिक कार्बोनिफाइड चट्टानों में वैंडियम का संभावित भंडार बताया है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल में वैंडियम